माइग्रेन का फीमेल टू मेल रेशियो इज अराउंड 3:1. इट्स मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल. बच्चों में माइग्रेन होता है. बच्चों में तरह तरह के दूसरे माइग्रेन के टाइप्स भी होते हैं जो हो सकते हैं, लाइक एब्डोमिनल माइग्रेन. तो हम गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर्स के पास विजिट करते रहते हैं कई बार कि समझ नहीं आता कि क्यों बच्चे को बार बार एब्डोमिनल पेन हो रहा है. तो वो भी एक माइग्रेन का सब टाइप होता है. क्या माइग्रेन जेनेटिक भी होता है क्या? यस मैम. अराउंड 70% केसेस में जो जीन्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं माइग्रेन के लिए. माइग्रेन बेसिकली होता क्या है ना, हमारा ब्रेन हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है उन स्टिमुलस के लिए जो कि नॉर्मली पेन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइक लाइट टच, विजुअल लाइट हो गया, टच हो गया, साउंड हो गया. इनके लिए हमारा ब्रेन हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है और उसमें जेनेटिक्स जो रोल है वो प्ले करता है. माइग्रेन के कुछ सब टाइप्स होते हैं. उसमें कुछ सब टाइप होते हैं जैसे जिनको हेमीप्लेजिक माइग्रेन बोलते हैं. लाइक पेशेंट को हेमीप्लेजिया हो जाता है, मतलब हाथ पैरों का भी कमजोरी लगने लग जाता है सर दर्द के साथ. तो ये एक ही साइड में रहता है कि पूरी एक ही साइड में? अच्छा, एक ही साइड में. हेमीपैरेसिस मींस आधी साइड, आधी बॉडी में. सो वो जीन्स एसोसिएटेड होते हैं उसके साथ. ATP1, A2 वेरियस जीन्स हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं. लेकिन जो ट्रिगर्स होते हैं वो इन पेशेंट्स में ज्यादा रोल प्ले करते हैं कि लाइक जो जेनेटिक्स है उसके साथ, जैसे मैंने आपको बताया अराउंड 70% केसेस में जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो पॉजिटिव होती है माइग्रेन में. लाइक उनके फैमिली मेंबर्स में माइग्रेन का हिस्ट्री होता है, तो वो ट्रिगर्स जो होते हैं वो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं इजीली, जो कि नॉर्मल पेशेंट में नहीं करते. तो क्या कोई बहुत मिनिमल एज है कि इस एज से माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, या फिर आजकल बच्चों में बहुत देखा जा रहा है कि सर दर्द हो रहा है तो बच्चे बता नहीं पाते कि वो माइग्रेन का पेन है कि सर दर्द का पेन है? तो क्या एज होती है मतलब माइग्रेन? जनरली जो यूजुअल माइग्रेन होता है मैम, उसका जो हम एपिडेमियोलॉजी देखें तो माइग्रेन का फीमेल टू मेल रेशियो इज अराउंड 3:1. इट्स मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल. एंड जनरली जो होता है एडोलेसेंस एज में होता है, अराउंड 20 to 40 की एज में ये होता है. जो बच्चों में माइग्रेन होता है, बच्चों में तरह तरह के दूसरे माइग्रेन के टाइप्स भी होते हैं जो हो सकते हैं, लाइक एब्डोमिनल माइग्रेन. एब्डोमिनल माइग्रेन में क्या होता है ना, साइक्लिक एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट्स को विदाउट हेडेक. तो हम गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर्स के पास विजिट करते रहते हैं कई बार कि समझ नहीं आता कि क्यों बच्चे को बार बार एब्डोमिनल पेन हो रहा है. तो वो भी एक माइग्रेन का सब टाइप होता है. अच्छा. हाँ, तो जिसको एब्डोमिनल माइग्रेन बोलते हैं. एंड यस, आजकल जो स्ट्रेस जितना बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो माइग्रेन की होने की रेट है वो बच्चों में भी हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं. हाँ, अभी OPD बेसिस पे हम बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखते हैं कि जिनको माइग्रेन हो रहा है.